नमस्कार, सार्थक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 90 या उससे ऊपर पहुंच गए हैं, तो वहीं राजस्थान में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। देश के अन्य राज्यों में भी पेट्रोल और डीजल के रेट शतक लगाने के करीब तक पहुंच चुके हैं। रसोई गैस भी इस मामले में पीछे नहीं है, उसने भी अपना तीखा रंग दिखाया और 700 रुपए तक पहुंच गई। बार बार इस तरह से दाम बढ़ने से महंगाई की मार एक बार फिर आम जनता पर पड़ रही है। वैसे ही देश में महंगाई बहुत ज्यादा है, ऊपर से अगर पेट्रोल और डीजल के अगर भाव बढ़ जाएं तो लोगों पर इसका असर ज्यादा पड़ता है। हर चीज पर महंगाई दिखाई देती है। फिलहाल पेट्रोलियम पदार्थों के दाम इसी के आसपास बने रहने की संभावना है। ऐसे में नहीं लगता कि जनता को इससे कुछ राहत मिलेगी। तो इसी विषय पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम के अंदर, और इस विषय पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका परिचय करवा देता हूं। अर्चना श्रीवास्तव जी हैं, सवर्ण समाज पार्टी की वो अध्यक्ष हैं। अनिल गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और महेश मालवीय जी हैं, जो कि सचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। क्यों इतने रेट जो है पेट्रोल के बढ़े हुए हैं, रसोई गैस के बढ़े हुए हैं, डीजल के बढ़े हुए हैं? देखिए, ऐसा है, रसोई गैस के और पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हुई हैं, ये सिर्फ मोदी सरकार की वजह से नहीं बढ़ी हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका जो है इस समय रेट बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये रेट बढ़े हुए हैं। नहीं, सीधे से चलिए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके रेट बढ़े हुए हैं, मगर जब रेट कम होते हैं तब भी तो आप रेट कम नहीं करते। नहीं, रेट कम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अभी बीच में भी रेट कम हुए हैं, 1 रुपए 2 रुपए। और जब भी ऐसा हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अगर कच्चे तेल की कीमत घटी है तो मार्केट में भी उसका रेट कम हुआ है। नहीं, ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप एंड डाउन होता रहता है, मार्केट में अप एंड डाउन होता रहता है, मगर अगर इसके जो रेट बढ़ते हैं तो इसका असर सब चीजों के ऊपर पड़ता है। आप सिर्फ पेट्रोल के ऊपर दाम बढ़ा देते हैं, डीजल के ऊपर इसका दाम बढ़ा देते हैं, ऑटोमेटिकली वो सारी चीजों के ऊपर जो है रेट बढ़ जाते हैं, तो महंगाई तो कहीं ना चरम पर पहुंच जाती है, आसमान छू जाती है। ऐसे में आप अगर ऊंट के मुंह में जीरे के मुकाबले अगर ये दाम अगर कम भी कर देते हैं तो लोगों को राहत कहां मिलती है इससे? इसके लिए सीधे सीधे मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है। मैंने अभी आपको बताया ना, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर रेट बढ़े हुए हैं तो स्वाभाविक है कि हर जगह रेट बढ़ते हैं। और इस समय तो पूरे विश्व की हालत खराब चल रही है। इसके सिर्फ भारत में ही ऐसा है, ऐसा नहीं है, हर जगह रेट बढ़े हुए हैं। अभी आपने जैसे बताया कि राजस्थान में 100 जा रहा है, मध्य प्रदेश में 90 है, 10 रुपए कमी है। राजस्थान में क्यों 100 है? वहां तो कांग्रेस की सरकार है ना। महेश जी बताइए, आपकी भी सरकार है राजस्थान के अंदर, वहां पर तो रेट 100 के पार पहुंच गए, क्यों वहां रेट कम नहीं हो रहे? नहीं, मेरा इसमें ये मानना है कि मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा कि 2014 में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, बहुत विद्वान और बहुत ही डायनामिक और बहुत क्वालिफाइड प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2014 में। उस टाइम मुझे याद है कि जो क्रूड ऑयल का हाईएस्ट $105 पर बैरल हो गया था रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे। उसके बावजूद भी पेट्रोल उस टाइम 71 रुपए 51 पैसा था, और जबकि आज क्रूड ऑयल की कीमत वर्तमान में आज की तारीख में $55 पर बैरल है। उसके बावजूद भी 100 रुपए और 51 पैसे पेट्रोल की कीमत है। उसका कारण मैं बताना चाहता हूं। उसका कारण यह है कि केंद्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, इन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी और वेट टैक्स 1 लीटर पे 31 रुपए 83 पैसे आप एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हो, आप उसके ऊपर 33% वेट टैक्स लगा रहे हो, 1 लीटर पे 4.5 रुपए आप सेस लगा रहे हो अतिरिक्त कर। ये लगभग 61 रुपए के लगभग होता है। 61 रुपए तो टैक्स हो रहा 100 रुपए के ऊपर। तो मेरी मांग ये है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, मैं उनसे मांग करता हूं कि ये जो डीजल पेट्रोल के ऊपर से 20 रुपए पर लीटर कम से कम करे, तो भी 20 आपको 40 रुपए टैक्स मिल रहा है, उसमें कौन सा नुकसान हो रहा है? तो उससे जो 20% महंगाई बढ़ गई है वो कम हो जाएगी, जनता को राहत मिलेगी। आज जनता त्राही कर रही, त्राही माम मचा, पर बेचारी जनता कुछ कर नहीं पा रही
क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने ही चुनी है केंद्र की सरकार को, हमने ही चुना है इनको, तो अब जिसने गलती कर दी वो किस मुंह से बेचारे कहेंगे, पर वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। मेरा मानना ये है कि कम से कम 20 रुपए पर लीटर डीजल पेट्रोल में कम होना चाहिए। अर्चना बहन जी, ये मेरा आ रहा था। अर्चना जी क्या कहेंगे आप इस बारे में, बताइए। मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब बजट में एक बार डिसाइड हो जाता है तो फिर बार बार पेट्रोल डीजल के भाव, गैस के भाव या बाकी चीजों के भाव बढ़ाने का क्या मतलब। अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो फिर यहाँ तो हमारा कम से कम नहीं तो 60-70 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सिर्फ पेट्रोल डीजल के भाव हर घड़ी बढ़ जाते हैं, और बढ़ने के बाद मैं ये कहूंगी आपसे कि 1000 बढ़ा के कोई 5 रुपए कम करके क्रेडिट लेना चाहे कि हमने भाव गिरा दिए, तो ये मूर्ख बनाने के अलावा कोई चारा नहीं। आपको मुझे आप पूरी बात मेरी कर लेनी चाहिए। ये मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब बजट बनाते हैं तो एक परिवार के अंदर बजट आने के बाद एक गृहिणी पूरा बजट अपना उतनी खर्च में, उतनी तनख्वाह में डिसाइड करके रखती है। लेकिन हमारे यहाँ बजट आने के बाद हर दूसरे दिन महंगाई बढ़ जाती है। किस आधार पर बढ़ जाती है? भाई पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने के बाद जो भी सामान आता है, आदमी इस बहाने से पैसा अपने चीजों में बढ़ाता है, घर गृहस्थी की चीजों में पैसा बढ़ता है कि भैया पेट्रोल के दाम बढ़ गए। हमको नहीं पुसाता, आपको नहीं पुसाता, तो आम जनता कैसे बजट में आप उसको रेट नहीं, बिल्कुल नहीं। बजट बनने का कहने का मतलब ये है कि जाहिर बात है कि इंसान अपना एक बजट लेकर चलता है, तो अगर ऐसे में अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर रेट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बजट भी बिगड़ जाता है। बिल्कुल बजट बिगड़ता है, और जब एक परिवार का बजट बिगड़ता है तो परिवार का सारा माँ का गुस्सा, बाप का गुस्सा अपने बच्चों पर निकलता है, जिसके कारण मैं समझती हूँ कि एक बच्चा जिसे एक नौकरी नहीं है लेकिन घर गृहस्थी न चलने की वजह से उसके परिवार का सारा फ्रस्ट्रेशन उस पर उतरता है। एक युवा वर्ग जो आज बेरोजगार पढ़ा लिखा घूम रहा है, कुछ ना कुछ गलत रास्ते पर जाता है, जिसकी वजह से आज देश में गुनाह बढ़ गए हैं। इन सब की वजह भी सिर्फ एक महंगाई है। और सीधी सी बात है कि वोट के लिए तो राम का पति, सीता का पति, और नोट के लिए नीता का पति। ये सरकार का रवैया कांग्रेस के टाइम में भी रेट बढ़ते रहे हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुए हैं तो कम भी हुए हैं, कि ऐसा नहीं है ये सिर्फ मोदी सरकार आए हैं तभी से रेट बढ़ा। चलिए मैं आपकी मोदी सरकार जी का एक कांग्रेस का बयान आपके सामने बताती हूँ। पेट्रोल डीजल पहुंचा है। मैं आपके मोदी सरकार के, जब वो सरकार में नहीं थे, मनमोहन जी की सरकार की बात कर रही हूँ मैं, बिल्कुल मानती हूँ मैं इस बात को। उस समय मोदी जी का एक बयान था कि देश का अगर रुपये की कीमत गिरती है तो इसका मतलब है कि सरकार गिरी हुई है। आज क्या है, बस आप तो इतना सा मुझे जवाब दे दे कि अगर नोट की कीमत गिरने से सरकार गिरी हुई कहलाती है, तो आज नोट की कीमत डे बाई डे गिरने से सरकार की कीमत को हम क्या कहें? क्या गिरी हुई सरकार नहीं कहें? पूरा विश्व कोरोना एक बहाना है, कोरोना एक बहाना है। आज उसमें भी आदमी 7 महीने जो है घरों में कैद रहे हैंगे, घर कोई कामकाज नहीं हुआ, ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, सब कुछ उसके बाद भी जब देश के पहिए रुके हुए थे, मानना आप मेरी बात को, उस समय हमारा डीजल, पेट्रोल एवं अन्य खर्चे रुके हुए थे। ठीक है, फिर महंगाई क्यों बढ़ी? मेरा केंद्र सरकार और माननीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी मेरे साथ बैठे हैं, मेरा सिर्फ ये कि पिछले 6 वर्षों में, मैं जवाबदारी के साथ बोल रहा हूँ, 6 वर्षों में 8 गुना एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई? 8 गुना बहुत होता साहब 6 वर्षों में। जो 71 साल के 73 साल आजादी को हो गए, ये 74 साल चालू होने वाला है, इतना 8% एक्साइज ड्यूटी कभी नहीं बढ़ी। तो उस एक्साइज ड्यूटी कम करो। हमें क्रूड ऑयल मार्केट में, मैं मानता हूं अंतरराष्ट्रीय, आपको बताऊं मेरे पास थोड़े से ये रेट लिखे हुए हैं। राजस्थान में वेट सबसे ज्यादा है, राजस्थान में वेट सबसे ज्यादा है, पेट्रोल पर 38% और डीजल पर 28%। वहीं आपकी सरकार है 100 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है। क्या जवाब है, राजस्थान में इतना ज्यादा क्यों है? मुझे तो ये नहीं, मैं इसके कारण ये बता रहा हूं क्योंकि जब सरकार, केंद्र सरकार की जो, यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय
हमारे अशोक गहलोत जी ने, मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि यदि कभी केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटीज में और आपका सेस टैक्स में कम करती है तो हम भी कम कर तो देंगे। आप वेट टैक्स पे कम कर देना तो लोगों को वैसी राहत मिल जाएगी। आप तो मतलब देश में सबसे ज्यादा आपकी सरकार है, वहां पर आप ही कम नहीं कर रहे हैं, फिर तो आप भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं इस चीज के लिए। नहीं, मेरा ये मानना है कि चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, खरबूजा छुरी पे गिरे चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो आम आदमी को ही। बिल्कुल, जी हाँ, यही बात आती है। तो उसमें मेरी मांग है कि वास्तव में चाहे राजस्थान की सरकार हो और चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि डीजल पेट्रोल पे कम से कम 20 रुपए पर लीटर कम होना चाहिए। और मैं माननीय आपके इस चैनल के माध्यम से, शासक चैनल पूरा आपका पॉपुलर चैनल है पूरा, मैं यह मांग करता हूं कि हमारी बहन अर्चना बहन जी शायद बोल नहीं पाई है, आज हमारी बहनों का किचन का बजट बिगड़ेगा 750 के लगभग। आपका सिलेंडर, रसोई गैस सिलेंडर हो गया, जिसमें पिछले 1 साल से सब्सिडी नहीं आ रही। सब्सिडी नहीं आ रही, बिल्कुल सब्सिडी नहीं आ रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं। सब्सिडी के नाम से इन्होंने तेजी से गैस का रेट बढ़ा दिया, रसोई गैस का। अब रसोई गैस का रेट आपने बढ़ा दिया, आज भूख लगी है, खाना आप कल देंगे, ये स्थिति है सब्सिडी की। बजट आपको बता दूं, मैं इतना जानती हूँ कि आज बजट हमारा बजट आज है 100 रुपए का। एलपीजी गैस की दिक्कत होती है सर्दियों में, एलपीजी गैस की दिक्कत सर्दी गर्मी तो बाद की बात हुई है, हो जाती है। ये कांग्रेस के शासन का भी आप पिछला अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, सर्दियों में रेट बढ़े हैं। 2 महीने बाद फिर हमारे केंद्रीय जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, अभी 2 दिन पहले ही उनका इंटरव्यू में आया है कि इस पे हम जल्दी काबू पा लेंगे। काबू पाते पाते कम से कम जो सरकार है वो इतना कमा भी लेगी, मतलब जनता जो है वो राहत देर में पाएगी। वही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि भूख लगती है हमें आज, खाना मिलता है कल, ये सरकार का देना है। इस सरकार ने हर वक्त जिस चीज को जब देने की जब जरूरत थी तब वादा करके कभी कुछ नहीं दिया, और सिर्फ देने के नाम से आज लूटने का काम। जी, आप बात कर रहे थे, जी एक बात पूछो, आपने भी जैसे बोला है कि सरकार कमा भी लेगी, कमाने का काम जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार ने किया है। मोदी जी ने जो है देश को विकास की ओर ले गए हैं। आप कहीं पर भी रोडे देख लें, आप आज से जो है 5-6 साल पहले अगर आप देख लें तो पहले इंदौर भोपाल का रोड का क्या हाल था, अपन एमपी की बात कर रहे हैं, आज विकास भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि कमा के सिर्फ तिजोरी भरी है कांग्रेस की तरह, तिजोरी नहीं भरी है, मेरा कहने का विकास भी हुआ है। अगर मार्केट में अगर क्रूड ऑयल के प्राइस अगर कम होते हैं तो वो इमीडिएट हमारे इंडिया में कम क्यों नहीं होता है, हम क्यों कम क्यों नहीं हो जाते? हमारे इतना मंत्री जी ने बोला है 2 दिन में जो है इसका जो है समाधान कर दे। पहले तो ये था कि भाई रोज तय हो रहे थे, पेट्रोल के डीजल के दाम रोज तय हो रहे थे, अब 2 दिन क्यों? अब ऐसा होता नहीं है, अब जो फिक्स है वो फिक्स है, जनता जो है उसमें पिस रही है। बढ़ रातों आ सकता है, कम करने अनिल जी आपसे सवाल मेरा आपसे है, कम होने की बात होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब रेट कम होते हैं कच्चे तेल के तो रेट नीचे भी आते हैं। अभी आए हैं, बीच में भी आए हैं, मैंने खुद इस चीज को मतलब किया, डलवाया, 2 रुपए 3 रुपए तक नीचे रेट गए। वही बात, अंतरराष्ट्रीय में आज कीमत बढ़ी हुई है इसलिए बड़ा हुआ रेट आ रहा है। 2 दिन बाद अभी बोला है जैसा हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने कि इस पर हम बहुत जल्दी जो है ठीक है जी, बोलिए। मेरा सिर्फ माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है अनिल गुप्ता जी, उनसे ये है कि इतिहास उठा के देख लीजिए, इन 74 सालों में 1 महीने में 8 बार, अभी 1 जनवरी से आज 28 जनवरी है, 8 बार डीजल पेट्रोल के रेट बराबर बढ़े घटे नहीं है। तो इसका ऐसा कौन सा कारण? मेरे को तो एक ही कारण दिखता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसको बड़े बड़े धन्ना सेठ उद्योगपति चला रहा, मैं उनके नाम नहीं लेना, पूरी हिंदुस्तान जानता है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, पूरी लगाम उनके हाथ में, वो जब चाहे रेट कम कर दे और जब चाहे रेट बढ़ा दे। अनिल जी एक मिनट, मेरा आपसे सवाल ये है कि कोरोना काल के अंदर जाहिर बात है कि लॉकडाउन लगा, सब धीरे धीरे फिर खुला, अब जिंदगी की पटरी जो है लोगों की अब धीरे धीरे वापस आती जा रही है,
तो क्या सिर्फ राजस्व प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक यही जरिया बनता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ा दो, डीजल के दाम बढ़ा दो, या उससे जो बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ा दो और जो है हमारा खजाना मैंने अभी आपसे बोला यही एक जरिया है क्या? ये ऐसा नहीं है। कांग्रेस का तो पुराना तो फिर कैसा है कि बीजेपी के ऊपर अनिल जी फिर कैसा है ये बता दीजिए मुझे। आप मुझे आप लोग सीधा जवाब देते हैं जी। हमारे आदरणीय महेश मालवीय जी बैठे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैंगे, ये मुझे एक चीज का जवाब दे दें जो अभी शायद आपने भी पूछा है कि राजस्थान में क्यों बढ़ा है। मध्य प्रदेश में तो फिर भी कम है 10 रुपए रेट, आपके राजस्थान में क्यों बढ़ा हुआ है? आप वहां कम कर लो। आरोप लगाना तो बहुत आसान होता है किसी के ऊपर भी, ठीक है ना, मगर जब अपने ऊपर आरोप लगते हैं तब आप उसका जवाब दो। खैर सवाल मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या सिर्फ राजस्व के लिए ही देखिए कोई भी सरकार आती है, ठीक है ना, हर सरकार का ये अपना सरकार चलाने का उनका अपना तरीका होता है, ठीक है। राजस्व के लिए तो कांग्रेस सरकार नहीं करती क्या? शराब की दुकानें उन्होंने भी खोली और बढ़ाई थी, ठीक है, राजस्व के लिए बढ़ाई थी ना। अच्छा महेश जी एक बात बताइए, चलिए ठीक है, इसके ऊपर दाम बढ़ रहे हैं, आप ये बताइए कि विपक्ष खामोश को बैठा हुआ है, जिस तरह से उसको एग्रेसिव होना चाहिए इस मामले के अंदर, आप लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। अभी हमने 7 दिन पहले भोपाल में इतना जंगी प्रदर्शन किया था, इतना धरना प्रदर्शन किया, लोगों को लाठियां पड़ी थी। तो किसान के लिए किया था, किसानों के लिए किसान के पहले 22 तारीख को किसानों के लिए किया था हमने, 15 तारीख को रसोई गैस और आपका डीजल पेट्रोल के लिए किया, 22 तारीख को किसान आंदोलन के लिए किया। वो अलग बात है, किसान आंदोलन आज दूसरे मोड़ पे चला गया, उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हम अगर पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर तो आप एक तरह से मतलब खामोशी बैठे हुए हैं। आप अपने विपक्ष, जो एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका होना चाहिए, चाहे उस सेंट्रल की मैं बात करूं चाहे स्टेट की बात करूं, उस पर तो आप खामोश बैठे हुए हैं। ये मैं मानता हूं, आप कुछ कर ही नहीं रहे। लोगों को कैसे लगे, लोगों को कैसा लगे कि ये कहीं ना कहीं ये अगर हमारी कुछ कमी है और उस कमी को वास्तव में जो विपक्ष का जो दायित्व है एग्रेसिव होना चाहिए। बिल्कुल गलत हो रहा तो उसका खुल के साथ हमारे माननीय कमलनाथ जी बराबर जहां भी आप रोज स्टेटमेंट पढ़िए, रोज उसको कंडेम कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये वो हो रहा है, इतना रेट ज्यादा हो रहा है। रोज माननीय प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी, हमारे दूसरे यादव जी, अरुण यादव जी, भूरिया जी, राहुल भाई, ये सब लोग रोज विरोध कर रहे हैं। और उसका प्रमाण आप देख लीजिए कि अभी हमने रोशनपुरा चौराहे पे पिछली 7 या 8 तारीख को इतना जंगी प्रदर्शन किया, पर सरकार की कान पे जू नहीं रेंगता, आदमी हार थक के जब जनता का। मगर महेश जी विरोध भी ऐसा हो रहा है अनबने मन से, मतलब वो मन से नहीं हो रहा है। खैर चलिए ठीक है, मैं भी हमारे साथ है जी। क्या? हाँ जी बोलिए अर्चना जी। मैं बस यही समझ रही हूँ, आपका कहना एकदम सही है कि जब विपक्ष कमजोर होता है तो सीधी सी बात है, जो पक्ष होता है वो मनमानी करने पे आतुर हो जाता है, और ये मनमानी करने के वजह ही शायद ये हो सकती है कि विपक्ष सदैव कमजोर बना रहा है। और आज कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस ने खुद अपना अस्तित्व जो चरमरा लिया है वापस, ये उनकी कमजोरी जो सामने प्रदर्शित हो चुकी है, यही बीजेपी को मनमानी करने के लिए और आगे अग्रेसिव कर रही है। अच्छा चलिए ठीक है, एक बात यह कि सबसे बड़ी बात चली थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी कारणों से अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उनके रेट बढ़ा दिए, मगर ये बताइए राज्य जो है अपने अलग अलग तरह के जो टैक्स लगाते हैं और खास उसमें जो टैक्स निकल कर आता है वो वेट निकल कर आता है। क्या इसमें मैं आप दोनों से मेरा आपसे सवाल है, चाहे भारतीय तीनों से, बल्कि मेरा सवाल ये है कि अगर वेट अगर कम कर दिए जाए तो क्या जनता को इससे राहत नहीं मिल सकती? क्या मिल सकती है? मैं इसका समर्थन कर रहा हूं, कोई क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? आप सिर्फ वेट से ही मतलब नहीं है, डीलर जो हैंगे उनको भी अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, ठीक है, और जो तेल कंपनी है उनको भी अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। सिर्फ राज्य सरकार या मोदी सरकार को ही आप दोषी नहीं ठहराएं इसमें। डीलर जो है, अब अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, डीलर कौन है? अधिकांश, मैं हिंदुस्तान की बात छोड़ दूं, मैं तो भोपाल की बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे 100 पेट्रोल पंप हैं तो 90 में कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं पेट्रोल पंप में,
ये लोग भी अपना थोड़ा प्रॉफिट कम करें। बिल्कुल बिल्कुल। माननीय आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देता हूं। अनिल जी देखिए, ठीक है, चलिए आप भोपाल की बात कर रहे हैं, अनिल जी हम सब जगह की बात कर रहे हैं, सरकार या केंद्र सरकार को दोषी अनिल जी हम तो सब जगह की बात कर रहे हैं, सिर्फ भोपाल के लोगों की परेशानी नहीं बल्कि पूरे देश की आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा था, अभी मैंने 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा, योग करना पड़ेगा। माननीय अभी 2 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, न्यूज़पेपर में लिखा है कि पेट्रोल पंप के मालिकों ने चिंता व्यक्त की कि इसका ज्यादा रेट होने के कारण पूरे देश के हम पेट्रोल पंप बंद करेंगे क्योंकि हमारा बिक्री कम हो गई, हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा। ये स्थिति क्यों आ रही? मैं जवाबदार हिंदुस्तान का माना हुआ न्यूज़पेपर की फ्रंट लाइन की न्यूज का बता रहा हूं, ये स्थिति क्यों आ रही? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। खैर चलिए, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली रेल का किराया भी बढ़ता है, बसों का किराया भी बढ़ता है, और जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसका किराया भी बढ़ता है। ऐसे में जब ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, जाहिर बात है कि इससे माल भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो इससे चीजें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती हैं और उसका असर सीधा सीधा जनता पर पड़ता है। अर्चना जी, सवाल आप ही से है मेरा कि आप एक गृहिणी भी हैं, तो ऐसे में जाहिर बात आप पहले भी कह रही थी कि इसका असर बजट पर भी पड़ता है, लोगों को इससे राहत नहीं मिलती है। तो आप बताएं कि अगर इस तरह से अगर सब चीजों में अगर भाव बढ़ते हैं, रेट बढ़ते हैं, लोगों को राहत नहीं मिलती है, तो किस तरह से एक आम वर्ग जो है हताशा तो पैदा होती है। एक जो लो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जाहिर बात है कि इससे परेशानी होती होगी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही बताऊंगी आपको कि एक आम आदमी जो होता है उसकी गृहस्थी चरमरा जाती है। जो वो भरपेट खाना खाता था अपने खाने में कमी करने लगता है। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उसके जो शौक होते थे उनको मार के जीता है। गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। उसको पहले तो बहुत चमक धमक दिखा दी, घर घर गैस पहुंचाने का तमाशा कर दिया, लेकिन वास्तव में वो तमाशा बन के रह गया, क्योंकि गैस है, गैस का चूल्हा है, खाली सिलेंडर है, अगले महीने बढ़ाने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है। ऐसा खेल का खिलौना देने से अच्छा है कि जो गृहस्थियां जिस तरह से चल रही थी उनको बढ़ाने के प्रयास करते, ना कि प्रलोभन देकर किसी भी तरह से उनकी गृहस्थी की बोझ को और बढ़ाते और कमजोर करते। परिवार के अंदर बच्चों की बीच में पढ़ाई छूट जाती है। आप गली में जाकर देखें, झुग्गियों में जाकर देखें, जहां आज हमारे देश में बात करी जाती थी कि अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाई जाए, वहां आरक्षण पहुंचा दिया गया है। आरक्षण के आड़ में आज हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन देकर ना तो आम जनता को पढ़ाया जा रहा है, ना बढ़ाया जा रहा है, ना उसके बारे में सोचा जा रहा है। जो गरीब था वो दिन प्रतिदिन और गरीब होता जा रहा है। जो अमीर था, आज क्या बात है भाई, इस कदर उसको अमीर करने पे हमारे देश के जो नेता है, जो कर्णधार है भाई, वो जुटे हुए हैं। चाहे आज उसके देश के अंदर एक एक व्यक्ति महंगाई की बोझ से दब जाए, अच्छा, लेकिन उसको परवाह नहीं है, मुझे बताएं सिर्फ मित्रता निभानी है बस। मुझे ये बताएं कि जो पेट्रोल के जो प्राइस हैं, डीजल के जो प्राइस हैं, रसोई गैस के जो प्राइस हैं, वो क्या सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका क्या मतलब? क्यों नहीं होना चाहिए? मनमानी नहीं होना चाहिए। सरकार आज ये मनमानी हो रही व्यापारियों की, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ है, जिनने देश को अप्रत्यक्ष रूप से गिरवी रख रखा है, उनके ऊपर सरकार का ऐसा नहीं। रेलवे बेच दिया है। आप रेलवे स्टेशन पर जाके बहुत जल्दी एक एक करके बोले तो दर्शकों को समझ में आएगा। हाँ जी, एक एक करके बोले। जी बोलिए अनिल जी बोलिए। आज पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की हालत जो है, आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, ठीक है, उसमें हिंदुस्तान भी एक शामिल रहेगा। ये धीरे धीरे सब चीजें अपने आप पटरी पे आ जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये सब हुआ। कांग्रेस के टाइम में भी बहुत बार गैस की कीमतें बढ़ी है, रसोई गैस की, आपके पेट्रोल की कीमतें। मगर अनिल जी इतनी नहीं बढ़ी, मैं मानता हूँ। वो समय और आज के समय में
आज के वक्त में सबसे उच्चतम हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो प्राइस है वो पहुंच गए, इतने फिर भी नहीं पहुंची। माननीय 2 रुपए लीटर जब मैंने पेट्रोल बढ़ा था भोपाल में, तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी बैलगाड़ी के ऊपर और वल्लभ भवन साइकिल से गए थे जी। केंद्र सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी जी। केंद्र में 2 रुपए लीटर बढ़ा था, तो माननीय हमारे लाडले मुख्यमंत्री, जिनको हम प्यार से मामा कहते हैं, तो अपने मुख्यमंत्री निवास से साइकिल से वल्लभ भवन गए थे जी। क्या ये जनता? आप ये बताओ तो कमलनाथ जी कब साइकिल से जा रहे हैं? जनता के लिए धोखा नहीं था। कमलनाथ जी कब साइकिल से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा, फिर उनको साइकिल बनेंगे यदि कभी, वो तब भी यही हाल होगा। आज आपकी तो सरकार है कि राजस्थान में करवा लो आप रेट कम, वहां पे रेट यहाँ मध्य प्रदेश से ज्यादा है ना, वहां कम करवा लो, यहाँ पे आप आरोप लगाओ। चलिए ठीक है, हमारा जरा वक्त भी हमें पास कम है और डिबेट को हम यहाँ पर अंतिम पड़ाव पर लेके चलेंगे। और जाहिर बात है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि जब ये विपक्ष में थे तो कांग्रेस को लेकर बड़ा बवाल होता था कि कांग्रेस रेट कम नहीं कर रही, मगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसकी सरकार में आज पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के जो रेट हैं वो बढ़े हुए। फिलहाल जनता जो है, ऐसा नहीं लगता कि इसके रेट कम होगी। हालांकि रेट कम कब होते हैं, जनता को राहत कब मिलती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत। खैर एक लंबी चर्चा का विषय है, सवाल तो बहुत